नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मोदी ने ट्रंप की दावत को ठुकराकर भगवान जगन्नाथ की सरजमीन को चुना, भारत की सकाफत पर किया फख्र का इजहार। बीजेपी और आरएसएस के जराइम पेशा जहन के लोग आसाम में क्रिमिनल कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गौरव गोगोई का इल्जाम। अंग्रेजी शर्मंदगी नहीं ताकत है, राहुल गांधी का अमित शाह को करारा जवाब। श्रीनगर में 35.5 डिग्री सेल्सियस, जून की सबसे शदीद गर्मी, 2005 के बाद सबसे ज्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड। ईरान ने आखिर क्या किया जो इसराइल इस कदर बरहम हुआ, उमर अब्दुल्ला का दो टोक सवाल। एटमी साइंसदानों को निशाना बनाना नया नहीं, मगर इसराइल ने खुफिया पॉलिसी को खुलेआम कर दिया। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला, शक की सूरत में परवाज नहीं होगी, इजाफी चेकिंग का दिया हुक्म। सोने का बंगला, दिल्ली के सुनहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 5 बना राहुल गांधी का नया ठिकाना। शदीद बीमार शबीर शाह के लिए इंसानियत की पुकार, महबूबा मुफ्ती और सजाद लोन का मरकज से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्हाइट नाइट एयर डिफेंस ब्रिगेड की तैयारियों का आला फौजी जायजा, शुमाली सरहदों के दिफा में अहम किरदार। ईरान इसराइल जंग ने भारतीय चावल के ताजरों को झटका दिया, 1 लाख टन बासमती बंदरगाहों पर फंसा, करोड़ों के नुकसान का खदशा। आगा रूहुल्लाह का नया सियासी महाज, मैं उन लोगों की तलाश में हूं जो मेरे साथ चलेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फासले के इशारे। और वादी में शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर स्कूल औकात तब्दील, 21 जून से नया शेड्यूल नाफिजुल अमल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान इंकशाफ किया कि उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरे अमेरिका की दावत को इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि वो उसी दौरान उड़ीसा के मुकद्दस मुकामापुरी में वाक़ा भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आना चाहते थे। वजीर आजम मोदी ने अपनी तकरीर में कहा, मैं अमेरिका जा सकता था, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाना चाहिए, इसलिए मैंने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। उनके इस बयान को अवाम की तरफ से जबरदस्त हिमायत मिली और समाजी मीडिया पर भी उनकी सकाफती वाबस्तगी और मजहबी जज्बात को सराहा जा रहा है। वजीर आजम के इस फैसले को कई सियासी मुबसरीन ने एक मजबूत सकाफती पैगाम करार दिया है। उनका मानना है कि मोदी ने सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी दावत को रद्द नहीं किया, बल्कि दुनिया को यह बावर कराया कि भारत की रूहानी विरासत उनके लिए सबसे मुकद्दम है। वाज़ेह है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा का वक्त उड़ीसा के लिए निहायत अहम माना जाता है और लाखों अकीदतमंद इस मौके पर पूरी का रुख करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामान गौरव गोगोई ने बीजेपी और आरएसएस पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि इन जमातों के जराइम पेशा जहनियत रखने वाले लोग आसाम में फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात सिर्फ अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए समाजी ताने बाने को तोड़ने पर तुली हुई है। गोगोई का कहना था, बीजेपी और आरएसएस के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो दानिस्ता तौर पर मजहबी बुनियादों पर अवाम को बांटकर कशीदगी को हवा दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को असल मसाइल से भटकाने के लिए यह हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गौरव गोगोई ने यह सवाल भी उठाया कि अगर हुकूमत वाकई में अवामी फलाह बहबूद के लिए संजीदा है तो फिर वो बेरोजगारी, महंगाई और सेहत तालीम जैसे अहम मामलात पर खामोश क्यों है। गोगोई ने आसाम की मौजूदा हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में रोजगार के मौके घटते जा रहे हैं, नौजवान मायूस हो रहे हैं और सरकारी मशीनरी सिर्फ सियासी एजेंडे की तकमील में मसरूफ है। कश्मीर के दिल अनंतनाग में पहली बार क्रिसल ने खोला नया शोरूम, जहां अब आपके ख्वाबों का किचन हकीकत में बदलने जा रहा है। किस कदर दिलकश और लग्जरियस किचन आप अपना बना सकते हैं दुनिया भर में अपनी जिद्दत और आला मयार के साथ। आप देखिए किस तरह से क्रिसल ने आज यहां पर इनॉग्रेशन की और आपका पसंदीदा किचन अब किस तरह से चमक उठेगा। कश्मीर आवाम के लिए खुशखबरी, जिसमें आलमी मयार और एतमाद का नाम क्रिसल लाया है अपने बेहतरीन किचन अप्लायंसेस और लग्जरी सिंक्स अब आपके शहर अनंतनाग में।
35 साल तजर्बे और 63 ममालिक में फैलाए गए एतमाद के साथ वही कश्मीर में आज पहला शोरूम क्रिसल खोल दिया गया है, जहां जदीद टेक्नोलॉजी और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज अब आपके किचन को देगा नई शान। इस मौका पर किस तरह से इस जोनल हेड यहाँ पर इंडिया के जनाब अमित महाजन ने इसका उद्घाटन किया और कश्मीर में पहला आउटलेट क्रिसल का खोला गया। सखी ट्रेडर्स पर ये सब दस्तयाब है। आप भी आइए और अपने घर में अपने किचन को लग्जरी बनाइए। सिंक्स हो, स्मार्ट चिमनियाँ हो, ओवन्स हो, नलके हो या फिर बाकी चीजें, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी सखी ट्रेडर्स अनंतनाग में। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के अंग्रेजी जुबान से मुतल्लिक बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अंग्रेजी किसी भी तरह शर्मिंदगी का बायस नहीं है बल्कि एक ताकत है और इसकी हौसला शिकनी दरअसल नौजवानों से मौका छीनने के मुतरादिफ है। राहुल गांधी ने कहा कि आज की दुनिया में जुबान सिर्फ इजहार का जरिया नहीं बल्कि तरक्की, तालीम और आलमी राब्ते का एक अहम हथियार है। उनके बकौल जो लोग अंग्रेजी को कमतर समझते हैं वो दरअसल नौजवानों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमित शाह ने हालिया दिनों के एक तकरीर में अंग्रेजी पर तनकीद करते हुए इसे गुलामी की निशानी करार दिया था और मादरी जुबानों को फरोग देने पर जोर दिया था। राहुल गांधी ने अमित शाह के इस नजरिए को महदूद सोच करार देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जुबान की बुनियाद पर लोगों को आगे बढ़ने से नहीं रोका जाता। जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गर्मी का कहर जारी है और गुज़श्ता रोज शहर का दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जो जून माह में गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा गर्मी है। आजाद माहिर मौसमियात फैजान आरिफ केंग के मुताबिक गुज़श्ता रोज का दर्जा हरारत 1988 के बाद जून माह में सबसे ज्यादा है, जो 25 जून 2005 को रिकॉर्ड किए गए दर्ज हरारत को भी पीछे छोड़ चुका है। उधर वादी भर में मुसलसल चौथे दिन शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। लोगों को खासकर दिन के वक्त घरों से निकलने में दुश्वारी का सामना है, जबकि स्कूलों के औकात-ए-कार में भी तब्दीली लाई गई है। महकमा मौसमियात ने ताहम उम्मीद दिलाई है कि कल से वादी में बारिशों और गरज चमक के इम्कानात हैं, जिससे मुमकिन तौर पर गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने ईरान इसराइल कशीदगी पर लबकुशाई करते हुए एक अहम सवाल उठाया है। आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिसने इसराइल को इश्तियाल दिलाया? उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से हालिया सख्त रद्दअमल पर नजर डाली जाए तो ये जानना जरूरी है कि क्या वाकई ईरान ने कोई ऐसी जारहाना कार्रवाई की थी जो इस कदर शदीद रद्दअमल की वजह बने। उनका ये तबसरा ऐसे वक्त पर सामने आया जब मगरबी एशिया में कशीदगी अपने अरूज पर है और ईरान और इसराइल के ताल्लुकात मजीद खराब हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बैन अक़वामी बिरादरी से भी सवाल किया कि वो हक़ाइक़ की रोशनी में गैर जानिबदारी के साथ हालात का जायजा ले, न कि सिर्फ एक फरीक की हिमायत करे। सियासी हलकों में उमर अब्दुल्ला के इस बयान को अहम सिफारती इशारा माना जा रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कश्मीर जैसे हसास खित्ते से ताल्लुक रखने वाले लीडरान भी आलमी सियासत के असरात को गहरी नजर से देख रहे हैं। उनका ये सवाल न सिर्फ इसराइल की पॉलिसी पर सवाल उठाता है, बल्कि आलमी ताकतों की खामोशी और जानिबदारी पर भी एक चुभता हुआ इशारा है। दुनिया भर में एटमी साइंसदानों को खुफिया मिशनों में निशाना बनाया जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इसराइल ने इस पॉलिसी को जिस अंदाज में खुलेआम इख्तियार किया है, उसने आलमी सतह पर एक नई बहस को जन्म दिया है। तज्जियाकारों के मुताबिक इसराइल ने माजी में ईरान के कई एटमी साइंसदानों को टारगेट किया, लेकिन अब ये कार्रवाइयां महज पर्दे के पीछे नहीं रह गई, बल्कि एक खुली हिकमत अमली का हिस्सा बनती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल उन कार्रवाइयों को दिफाई इक़दामात करार देता है, जबकि बैन अक़वामी कानून और अखलाकियात की रोशनी में ये इक़दामात न सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि खतरनाक रुझान की निशानदेही भी करते हैं। एक सीनियर सिक्योरिटी माहिर के मुताबिक जब किसी मुल्क के पॉलिसी में साइंसदानों को जंगी अहदाफ के तौर पर शामिल कर लिया जाए तो ये सिर्फ इनफरादी जानों का नुकसान नहीं बल्कि साइंसी तरक्की, आलमी अमन और सिफारती ज़ाब्तों पर कारी ज़रब है। अहमदाबाद में हालिया तैयारा हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपनी परवाजों की सिक्योरिटी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान करते हुए कहा कि अगर किसी भी तैयारे में मामूली सा भी तकनीकी शक हुआ तो वो अब उड़ान नहीं भरेगा। एयर इंडिया के सीईओ कैम्बल विल्सन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने फैसला किया है कि फ्लाइट से पहले इजाफी चेकिंग लाजमी की जाएगी और अगर इंजीनियर्स या अमले को जरा सा भी शुबा हो तो तैयारा को रोक दिया जाएगा। कैम्बल विल्सन ने कहा कि अब हर फ्लाइट से कब्ल एहतियाती चेक को मजीद सख्त किया जाएगा ताकि किसी भी किस्म के खतरे को पहले ही खत्म किया जा सके। उन्होंने तस्लीम किया कि एतमाद की बहाली के लिए सख्त इकदामात की जरूरत है।
हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की बिगड़ती सेहत पर साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने मरकजी हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर से इंसानियत की बुनियाद पर फौरी मुदाखलत की अपील की है। इतलात के मुताबिक शबीर शाह दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है और प्रोस्टेट कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला है जिन्हें फौरी सर्जरी की जरूरत है। सजाद गनी लोन ने सोशल मीडिया पर जज्बाती अंदाज में लिखा, शबीर शाह साहब शदीद अलील हैं, उनकी बीमारी जानलेवा नवियत की है जिसके लिए फौरी तिब्बी मुदाखलत और गालिबन ऑपरेशन दरकार है। मैं उनके नजरिए से मुत्तफिक न सही मगर वो हमेशा अदम तशद्दुद के कायल रहे और मेरे लिए मोहतरम है। उन्होंने अपील की कि उन्हें कम से कम घर पर नजरबंदी में रखा जाए ताकि सर्जरी के वक्त वो अपने प्यारों के करीब हों। लोन का कहना था, ये हमारा इंसानी फरीजा है कि हम ऐसे वक्त में उनके अहले खाना को उनके पास रहने की इजाजत दें। दूसरी तरफ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी अपने बयान में अदालती फैसले पर अफसोस का इजहार किया जिसमें मुबैना तौर पर शबीर शाह के अहले खाना को इलाज के दौरान उनके साथ होने की इजाजत नहीं दी गई। भारतीय फौज के व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पी के मिश्रा ने व्हाइट नाइट एयर डिफेंस ब्रिगेड का दौरा करते हुए ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। ये दौरा हालिया ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में किया गया जिसमें ब्रिगेड ने दहशतगर्द कैंपों के खिलाफ कामयाब और हदबंद कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा किया था। लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा ने ब्रिगेड के अफसरों और जवानों की पेशावराना महारत और मुस्तैदी को सराहते हुए कहा कि यूनिट न सिर्फ हमारी फिजाई दिफाई सलाहियतों को मजबूत कर रहा है बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे हिस्सास खित्ते में हमारी शुमाली सरहदों के तहफ्फुज में भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नगरोटा में कायम व्हाइट नाइट कोर 1972 से इंसदाद दहशतगर्दी और बगावत मुखालिफ कार्रवाइयों में कलीदी किरदार अदा कर रहा है और ये कोर वादी के हालात में फौज की हिकमत अमली के लिए निहायत अहम माना जाता है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाजा ने भारत की चावल बरामदात को शदीद मुतासर किया है। ईरान के लिए चावल की सप्लाई तकरीबन मुकम्मल तौर पर रुक गई है जिसके सबब 1 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। चावल एक्सपोर्टर ने खबर रसा इदारे को बताया, ईरान इसराइल कशीदगी ने भारतीय चावल ताजरों की कमर तोड़ दी है। बरामदात न सिर्फ रुक गई हैं बल्कि कीमतों में भी भारी गिरावट आ चुके हैं। उनके मुताबिक 1 क्विंटल चावल की कीमत में तकरीबन 1200 की कमी वाक़या हुई है। ईरान भारत से सबसे ज्यादा मिकदार में बासमती चावल खरीदता है, उसके बाद सऊदी अरब और इराक का नंबर आता है। मगर मौजूदा सूरत हाल में न सिर्फ चावल की तरसील रुकी हुई है बल्कि ईरान में फंसी हुई अदायगियां और बंदरगाहों पर कंटेनर का फंस जाना ताजरों के लिए शदीद तशवीश का बास बन गया है। श्रीनगर से रुकन पार्लियामान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा सैयद रूहुल्लाह ने सोपुर में एक अहम खिताब के दौरान सियासी हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। अपने बयान में उन्होंने नई सियासी सिम्मत और एतबार एहतसाब की बुनियाद पर एक मुमकिना प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा दिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा क़यादत से अलग मौक़िफ़ की तर्जुमानी करता है। डाक बंगला सोपुर में मुनक्कदा इस इज्तिमा से खिताब करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा, मैं उन लोगों की तलाश में हूं जो मेरे साथ इस निज़ाम में एहतसाब लिखकर आए जो दियानतदारी के लिए खड़े हों। अगरचे उन्होंने बराह रास्त किसी नई जमात के क़याम का ऐलान नहीं किया ताहम उनके अंदाज़े गुफ्तगू और वक्त के इंतखाब ने यह वाज़ा इशारा दिया कि वो रिवायती पार्टी लाइन से हटकर एक आज़ाद सियासी रास्ता इख्तियार करने की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर में बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत के बाद महकमा तालीम ने स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली का ऐलान किया है। यह फैसला तुलबा को हीट वेव से बचाने के लिए किया गया है और यह नया शेड्यूल 21 जून 2025 से नाफिजुल अमल होगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया, श्रीनगर म्युनिसिपल हुदूद के अंदर वाक़ा तमाम सरकारी व निजी तस्लीमशुदा स्कूलों के लिए औकात सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। हुक्मनामे में मजीद बताया गया कि म्युनिसिपल हदूद से बाहर वाक़ा स्कूलों के लिए औकात सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मुकर्रर किए गए हैं। महकमा तालीम के मुताबिक यह फैसला काबिल अथॉरिटी के मंजूरी के बाद लिया गया है ताकि शदीद गर्मी के दौरान तुलबा की सेहत को नुकसान से बचाया जा सके। लडोआ रफियाबाद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ टूर गाइड और माहिर ट्रैकर राजा सज्जाद हुसैन खान गुज़श्ता 1 दहाई से रफियाबाद के खूबसूरत मगर नजरअंदाज शुदा सयाहती मकामात को दुनिया के सामने लाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। ताहम उनकी ये कोशिश उस वक्त मांद पड़ जाती है जब हुकूमत की तरफ से कई दिलकश वादियों, आबशारों और तारीखी जगहों तक सयाहों की रसाई पर पाबंदियां आयद की जाती। राजा सज्जाद हुसैन खान जो खुद एक मकामी कारोबारी हैं और सयाहत के शोबे में काबिल जिक्र सरमायाकारी कर चुके हैं, इस वक्त तकरीबन 25 मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। लेकिन पाबंदियों के बाद उनका कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है और वो अब बैंक कर्जों की अदायगियों के लिए भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। मेरा नाम राजा सज्जाद हुसैन खान, मैं
लुधवा विजिट आप ट्रैकिंग टूरिस्ट ट्रैकिंग एरिया पे काम करता हूँ। मेरी होम सिटीज़ हैं और मैं ट्रैकिंग वगैरह कराता हूँ। मेरे 20 से 25 ग्रुप अभी वेटिंग में हैं, पोस्टपोन भी हुए हैं और समझिए वेट भी कर रहे हैं। वो मेरे होम सिटी पे मुतासिर हुआ है। मेरे साथ 15-20 लड़के काम करते थे, वो मुतासिर हुआ है। जब आपने गुलमर्ग पहलगाम को छोड़ा है तो लुधवा विजिट आप टूरिस्ट ट्रैकिंग स्पॉट को भी आप खुला छोड़ें, क्योंकि हमारा नुकसान, हमने बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं। तो हमारी प्रॉब्लम इश्यूज़ को भी आप लोग समझें। जब कमांड पोस्ट को LOC को छोड़ा जा रहा है, बॉर्डर को छोड़ा जा रहा है, हम तो बॉर्डर पर भी नहीं हैं। हम पहलगाम इंसिडेंट की हमने पहले भी मजम्मत की, अभी भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन एक साथ में ये हमारा रोज़गार से मुंसलिक है और लुधवा विजिट आप ट्रैकिंग एरिया पर बैन उठाई जाए, क्योंकि टूरिस्ट और कश्मीर में लाने में हम लोगों का बड़ा रोल होता है। और जो कुछ भी हम लोग सोशल मीडिया पे वगैरह अपलोड करते हैं वही देख के वो लोग आते हैं। गवर्नमेंट को हम लोगों से सपोर्ट चाहिए और हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द अज जल्द इसका फैसला करे और हमें ये लुधवा विजिट आप ट्रैकिंग एरिया, टूरिस्ट ट्रैकिंग एरिया खुला छोड़ा जाए, क्योंकि हमारे लोकल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। और बड़ी बात, हमने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, हमें कर्जा चढ़ा है, 19-20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, होम सिटीज़ पे 6 से 7 लाख रुपए और लगाया है। जिला रियासी में चसाना से सरसोते तक जाने वाली सड़क की खस्ताहाली ने मकामी अवाम को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। सड़क की बिगड़ती हालत न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर कर रही है, बल्कि मरीजों, तलबा और मजदूरों के लिए भी सफर एक अजियत बन चुका है। मकामी लोगों का कहना है कि बरसों से इस सड़क की मरम्मत के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कोई भी काम होता नजर नहीं आ रहा। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हर साल फाइलों में सड़क बनती है, लेकिन हकीकत में सिर्फ धूल, गड्ढे और तकलीफ मिलती है। इलाके के नौजवानों का इल्जाम है कि हर बजट में सड़कों की तामीर के नाम पर खतीर रकम मुख्तस की जाती है, मगर ये पैसा कहां जाता है, इसका कोई जवाब नहीं देता। गर्मियों के दिनों में गर्द गुबार और बारिशों में कीचड़ इस सड़क को मजीद नाकाबिले सफर बना देता है। खासतौर पर स्कूली बच्चों, ख्वातीन और मरीजों को आमदरफ्त में शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि अगर हर साल सड़क के नाम पर बजट जारी होता है तो जमीन पर सड़क आखिर नजर क्यों नहीं आती? अवाम अब महज वादों से नहीं बल्कि अमल से इंसाफ चाहती है। शुमाली कश्मीर के हसीन इलाके नागबल टंगमरग में रहने वाले सज्जाद अहमद ने मेहनत, लगन और हुकूमती मावनत की बदौलत माही परवरी के शोबे में एक नई तारीख रकम की है। उनका कायम करदा सन्स रेनबो ट्राउट फिश फार्म न सिर्फ इलाके का सबसे बड़ा फार्म बन चुका है, बल्कि दर्जनों नौजवानों के लिए भी रोजगार का जरिया बन गया है। सज्जाद अहमद ने 3 साल कबल फिशरीज डिपार्टमेंट की मदद और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत इस फार्म की शुरुआत की थी। आज उनके फार्म में तकरीबन 15,000 ट्राउट मछलियां मौजूद हैं और वो हर साल 15 से 20 क्विंटल ताजा मछली फरोख्त करके लाखों रुपयों का मुनाफा हासिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि टंगमरग की साफ शफाफ पानी, आब हवा इस कारोबार के लिए निहायत मौजू है और मकामी होटलों और रेस्टोरेंट्स में ताजा मछली की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाम सज्जाद अहमद तंत्र है। मैं नागबल बारामूला का रहने वाला हूँ। स्रंस ट्राउट फिश फार्म नागबल, इस फार्म के साथ 3 साल हो गए। कहाँ से आइडिया आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैं बेरोजगार था। मैं ये सोच रहा था कि मैं अब कौन सा काम करूं। फिर मैंने अपने इलाके को मैंने सन्स वाटरफॉल, मुझे आइडिया आया इसमें मैं इस पानी का फायदा उठाऊं। तो फिर मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के पास गया। मैंने उनके साथ मशवरा किया। मैंने उनको बोला मुझे सन्स वाटरफॉल के नीचे एक गांव है जिसका नाम नागबल है, वहां पे मुझे जमीन है नाले के साथ। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे ट्राउट फार्म बनाना है, आप मुझे गाइड करें। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज वालों ने बोला आप एप्लीकेशन एक डालो। PMMSY के तहत मैंने रेसवे का एप्लीकेशन डाली। फिर वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया और फिर उन्होंने बोला ये फिजिबल प्लेस है। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे बनाना है, फीड कौन सी डालनी है, क्या करना है। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बहुत मदद की इसमें। अगर हम इस वक्त की बात करेंगे तो कितने मछलियाँ इस वक्त आपके फार्म में? इस वक्त मेरे पास इस फार्म में 14,000 मछलियाँ हैं। अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया है 3 सालों में? 3 सालों में लगभग 15 लाख के करीब मैंने प्रॉफिट कमाया है। अगर हम बात करेंगे इस इलाके के अंदर इस वक्त कितने पोल्ट्री फार्म? नागबल कलंतरा, हमारा कलंतरा में और इस लगभग 12 से 14 ट्राउट फार्म है और ये नागबल का सबसे बड़ा ट्राउट फार्म है। इस वक्त आपके साथ कितने फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं? पूरी फैमिली इसके साथ वाबस्ता है और मुझे और भी 2 लोग हैं जो इस फार्म के साथ वाबस्ता है।
बांडीपुरा जिला के कई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबरान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर शदीद इल्जामात आयद करते हुए पंचायत फंड्स के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, ताहिर कादरी, अब्दुल गनी वानी, फरजील डार और गुलाम मोहिद्दीन ने शिरकत की और इल्जाम लगाया कि जिला इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों के पंचायत फंड्स को मखसूस हलकों की तरफ मोड़ रही है ताकि चंद मखसूस MLAs की वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। DDC मेंबरान ने इंकशाफ किया कि पहले ही हर पंचायत से 7 लाख रुपए मिनहा किए गए थे और अब एक नई लहर के तहत मजीद 3 लाख रुपए काटकर मखसूस इलाकों में मुंतकिल किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि यह अमल एक मंसूबाबंद और शर्मनाक कोशिश है जिसका मकसद आइंदा इंतखाबात पर असर अंदाज होना है। ये तरक्याती फंड्स अवाम के हैं, न कि किसी सियासी जमात के वोट बैंक के लिए। हुकूमत अगर वाकई जमहूरियत पर यकीन रखती है तो ऐसी सियासी इंजीनियरिंग बंद कर दे। DDC मेंबरान ने दो टोक अल्फाज में कहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल जैसा कि आप सबको मालूम है, बिलखुसूस जो बांडीपोरा के अवाम हैं उन सबको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बांडीपोरा ने पिछले 5 सालों में यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी की है और हर वो कोशिश की है जिससे यहाँ की डेवलपमेंट मुमकिन हो सके। लेकिन जब से नई गवर्नमेंट बनी है, नई पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, तब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में मौजूद लगभग सभी मेंबरान को ये महसूस हो रहा है कि हमें कहीं ना कहीं पर वो ओवर पावर करने की कोशिश की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कल सोनावारी में एक मीटिंग बुलाई गई थी, मुहर्रमुल हराम के अयाम आने वाले हैं, तो उस सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मुझे वहां पर मदऊ नहीं किया गया, जबकि मेरी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 50% शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में चुन कर भेजा था। इस तरीके के बहुत सारे हमारे मसाइल हैं और इस सिलसिले में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं और जो सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, तो मैं चाहूंगा कि ये आपके साथ इन तमाम मसाइल पर बात करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामबन में जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरे की क़यादत जिला तालिब इल्म सदर पायल रखवाल ने की, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के नए दाखिला ज़वाबित को गरीब और देही इलाकों के तलबा के लिए जालिमाना करार दिया है। हालिया दिनों में जामिया जम्मू की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेने के लिए तलबा का दूसरे सेमेस्टर में मुकम्मल तौर पर कामयाब होना, तीसरे सेमेस्टर में कम से कम निसफ क्रेडिट हासिल करना और चौथे सेमेस्टर की अंदरूनी असेसमेंट में पास होना लाजमी करार दिया गया है। पायल रखवाल ने कहा, यूनिवर्सिटी जमीनी हकीकत को जाने बगैर कवानीन बनाती है जिससे हम जैसे आम और देही पस मंजर के तलबा को मुसलसल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें एडमिशन चाहिए 5th सेमेस्टर में, जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने नोटिफिकेशन निकाली है। उसमें इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड क्लियर चाहिए, थर्ड में 50% क्रेडिट चाहिए और फोर्थ के इंटरनल पास चाहिए। तो हम ये यूनिवर्सिटी वालों से चाहते हैं कि ये क्राइटेरिया चेंज करें और हमें 50% बेस पे एडमिशन मिल जाए। और यूनिवर्सिटी वाले ऐसा नहीं है कि ये भी गलत नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, ये भी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इनका ये है कि अगर ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, इनका भी ठीक है अगर 5th सेमेस्टर में हमें एडमिशन मिल रही है, लेकिन अगर इन्होंने पिछले साल हमारे सेकंड का रिजल्ट निकाला है तो ये हमारे एग्ज़ाम इस साल ले रहे हैं, तो हमें इससे पहले चांस नहीं मिला। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा खुद जानबूझ के चाहता है कि हमारी रिपेयर रहे, हमें एडमिशन नहीं मिले। एक साल में ये हमारा एग्ज़ाम ले रहे हैं, 3 महीने में ये हमारा रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो इस वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है। तो हम यूनिवर्सिटी वालों से यही चाहते हैं कि हमें 50% क्रेडिट बेस पे एडमिशन दें। अब इस नोटिफिकेशन से दिक्कत हमें एडमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे जो हैं सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर की जिनकी रिपेयर हैं और जिनको पहले मौका नहीं मिला है बच्चों को पेपर देने का, जो आज दे रहे हैं। अभी मसा कल ही बच्चों के पेपर ख़त्म हुए और इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दी है एडमिशन ओपन की। थैंक यू। जिला बांडीपुरा में कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से जदीद मशीनी धान की काश्त का एक अमली मुजाहरा किया गया जिसमें ज़री माहिरीन, तरक्की पसंद किसानों और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यह मुजाहरा कश्मीर में ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की एक अहम काविश करार दिया जा रहा है। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का जो एक मैंडेट होता है वो होता है डिमॉन्स्ट्रेशंस। जो भी नई टेक्नोलॉजीज होती हैं वो फार्मर्स तक हम कैसे पहुंचाएं, उसका सबसे पहले होता है कि हम अपने केवी के फार्म में उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करें। तो इसी सिलसिले में हमारे पास एक JKDST का एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैकेनाइज्ड राइस ट्रांसप्लांटिंग हमें फार्मर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करनी है ताकि वो बाद में ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो इस सिलसिले में हमने मैट नर्सरी, जो कि हमने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर
के फार्म पे ही तैयार की हुई थी, वो लेके आए और हम जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर है हमारे पास, वो हम यहाँ पे लेके आए केवीके बांडीपोरा में, और इन्होंने यहाँ पे फार्मर्स को जमा किया हुआ था, क्योंकि अभी वो ट्रांसप्लांटिंग कहीं कहीं चल रही है, तो हम चाहते हैं कि वो ये देखे कि ये जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग है उससे कितना ज़्यादा उनको फ़ायदा आता है। तो जो ये मैट नर्सरी है ये लगी होती है, ये डेपोंग मेथड में होती है, ये पूरे फील्ड में नहीं लगती है, ये एक अपने लॉन में भी एक फार्मर लगा सकता है, अपने जहाँ पे छोटा सा भी उनके पास किचन गार्डन हो वहाँ पे भी लगा सकता है, और इसको ज़्यादा मजबूरी नहीं है कि ये बहुत बड़े पैडी फील्ड में लगे, इसलिए इसका मेंटेनेंस वहाँ पे अपने लॉन में, अपने घर में ही आराम से हो सकता है। और जो ये मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर है, आप देख रहे हैं इसमें कि ये कैसे इस पे हम लोड कर लेते हैं ये मैट नर्सरी। उसके बाद जब ये चलती है तो इसमें उससे पहले हम एक डिस्टेंस, क्योंकि कुछ वैराइटीज़ का ज़्यादा स्पेसिंग रखनी होती है, किसी में थोड़ी कम स्पेसिंग रखनी होती है, तो वो हम पहले एडजस्ट कर देते हैं, मगर लाइन टू लाइन इसका 20 सेंटीमीटर्स है और प्लांट टू प्लांट इसका 14 सेंटीमीटर्स या 17 सेंटीमीटर्स है, एज़ पर द नीड ऑफ द वैराइटी। तो उसको हम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इस पे मैट नर्सरी को लोड कर लेते हैं, और जब ये चलता है तो इसमें 1 या 2 सीडलिंग्स पर हिल उतरते हैं। और आप देखिए कि ये बिल्कुल लाइन सोइंग हो जाती है, इसमें लाइन ट्रांसप्लांटिंग, लाइन्स मेंटेन रहती है, स्पेसिंग मेंटेन रहती है, और हर एक सीडलिंग अपनी जगह आराम से गिर रही होती है। थोड़ा-सा हमें इस टाइम प्रिकॉशन लेना होता है कि ज़्यादा, जिस तरह हम वो ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी उस टाइम जमा रहता है। इस वक़्त हम जस्ट सैचुरेशन, जितना सिर्फ सैचुरेटेड रहे, मतलब थोड़ा-सा वो गीला ज़मीन रहे और उस टाइम ज़्यादा पानी ना हो, तो हमारी सीडलिंग सक्सेसफुल रहती है। और इसमें इसके बाद चूँकि लाइन सोइंग हुई है तो इसके बाद कोनोवीडर भी लग जाता है, और जो बाकी कल्चरल ऑपरेशंस होते हैं वीडिंग के या फर्टिलाइज़र डोज़ देने के, वो बहुत आराम से इसमें हो जाती है, क्योंकि लाइन डिस्टेंस मेंटेन रहती है। और जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं वो इसमें फिर आराम से चल सकते हैं, किसी भी किस्म के वीडर्स हों। और इसमें एक और एडवांटेज है कि इसमें लेबर कॉस्ट कम लगता है। इसमें सिर्फ 3 बंदे लगते हैं, 2 तो हेल्प करते हैं लोड अनलोड करने में। भारतीय फौज ने बैनुल अक़वामी योम योगा के मौके पर धर्मंद में एक पुरजोश तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 212 फौजी एहलकार, 176 मकामी अफराद और 85 स्कूली तलबा ने शिरकत की। योगा माहिरीन की रहनुमाई में इज्तिमा योगा सेशंस मुनक्किद हुए, जिनमें ज़हनी व जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए योगा की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर फौज ने योगा को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया, खासतौर पर नौजवानों और फौजी जवानों के लिए जो जिस्मानी और ज़हनी दबाव का सामना करते हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।